वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप पूछ सकते हैं आपके कम से कम 10 सवाल जिनके जवाब मैं आपको देने वाली हूं, और साथ ही साथ जो भी गाइडेंस होगा वो मैं आपको देने वाली हूं। अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं कि जो भी आंसर्स आए हैं वो क्यों आए हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हो। ओके, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग बस मैंने इसलिए आज रखी है क्योंकि मैं सभी लोगों की नाराजगी को दूर करना चाहती थी। पहले जो एक रीडिंग मैं लेकर आई थी 2 दिन पहले, एक दिन पहले नेक्स्ट 72 आवर्स का, तो उसमें मैंने बोला था सभी लोगों को कि जैसे ही ये रीडिंग कंप्लीट होगा वैसे लास्ट में हम यस एंड नो का सेशन रखेंगे और उसमें आप अपने 3 सवाल पूछ सकते हो जिनका आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन उस वीडियो को अपलोड करते वक्त वो जो छोटा सा पार्ट था उसको अपलोड करना मैं भूल गई और फिर लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए कि आपने दी बोला था इस सेशन रखोगे, आपने नहीं रखा, हमें सवाल पूछने थे, मैम आपने कहा था, आपने नहीं किया। अब बाद में तो वो छोटा सा पार्ट अगर मैं अपलोड करती तो उसका कोई फायदा नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक रीडिंग ही कर देते हैं इस पर। और ये जो रीडिंग होगी ये ग्रुप्स के आधार पर होगी एंड इसीलिए मैं यहाँ पर ग्रुप्स लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं तो आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हो अपने बर्थ डेट्स को देखते हुए। एंड अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना है तो आप पेबल्स भी चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली। ये 2 पेबल्स हैं और यहाँ पर सपोज आप पहला वाला ग्रुप चूज करते हो तो आपके 10 सवाल कम से कम मैं लेने वाली हूँ। आप 10 सवाल पूछ सकते हो जिनके आंसर्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको गाइडेंस भी मिलेगा और यहाँ पर आपको टाइमिंग भी मिलने वाली है। वैसे ही ग्रुप 2 के लिए भी होने वाला है, ठीक है, ऐसे होगा। तो आप अपने जो भी सवाल हैं तैयार कर लीजिए फटाफट से और उसके बाद आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बर्थ डेट्स हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक पर्सनल रीडिंग हो गई, नहीं, ये जनरल रीडिंग ही है। सो जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद बताना चाहूंगी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आप कैसे करते हो, कहाँ करते हो, कब करते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मेल आईडी है, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही। जब मैं करूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। कम्युनिटी सेक्शन जो है यूट्यूब का वो चेक करते रहा करो आप लोग। मैं हर दिन वहां पर कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ जो आपके काम आएगा ही आएगा। कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं कुछ ऐसा वहां शेयर करूं जो आपके काम आए। बाकी जरूरी नहीं है कि सभी के काम आए, सभी के काम आता होगा, बट कोशिश मेरी रहती है, मतलब अच्छी अच्छी चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो आप चेक करते रहा करो कम्युनिटी सेक्शन, और वहीं पर मैं ये भी इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी देखो जैसे मैं फ्री रीडिंग सेशंस कर रही हूँ तो वहीं पर मैं पोस्ट डालती हूँ कि भाई मैं इंस्टाग्राम पर कर रही हूँ या यूट्यूब पर कर रही हूँ। अभी कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप इंस्टाग्राम पर फ्री रीडिंग सेशंस करते हो, लेकिन हम इंस्टाग्राम पर नहीं है तो हम क्या करें, तो यूट्यूब पर लेकर आ रही हूँ मैं, तो वहीं पर इन्फॉर्म करती रहती हूँ। तो वो चेक करते रहा करो। जब पर्सनल रीडिंग्स करूंगी मैं वहीं पर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कम्युनिटी सेक्शन में जो मेल आईडी है वहां से आप कनेक्ट होगे और आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है मिल जाएगी वहीं से, ठीक है। कोई और आपको मोबाइल नंबर या मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक शेयर करता है, जैसे आप कमेंट करते हो, ठीक है, और आपके कमेंट पर रिप्लाई आता होगा सुरभि के नेम से या व्हील ऑफ फॉर्चून के नेम से कि भाई इस व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो जाएं, आप मेल आईडी पर मेल कर दें, तो आप अलर्ट रहें। वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी नंबर शेयर करती ही नहीं, व्हाट्सएप नंबर, ओके, ना ही मैं मेल आईडी शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है तो मैं अलग से क्यों शेयर करूंगी। तो समझ जाइए कि वो स्कैमर्स हैं, आपको चीट करना चाहते हैं, आपको अलर्ट रहना है, आपको कनेक्ट होना है तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है वीडियो का, ठीक है, वहां से आप कनेक्ट होगे। अदरवाइज जो हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर स्टॉक आपको दिखेगा जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो वो सेफ है आपके लिए, वो कर सकते हो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड हाँ जी, कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं रखते, हमें क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं, पेबल्स चाहिए होते हैं, हमें ब्रेसलेट्स चाहिए होते हैं, तो आप प्रीपेड का रखते हो और हमारे पास वो सुविधा नहीं है,
हमें सीओडी चाहिए तो आप कब इसका इंतजाम करोगे, तो वो हो चुका है। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी पर कुछ चाहिए तो आप मेल कर देना, ठीक है। ऐप पर तो अभी नहीं है, उसको एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी आप देख लो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेल कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए हो आप कैश ऑन डिलीवरी पर ले सकते हो। और हाँ, लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि ये जो होली वाटर है ये कब अवेलेबल होगा। बहुत जल्दी होगा। अभी जो मैंने होली वाटर बनाया है वो स्प्रिंकल करने के लिए, पीने के लिए नहीं है। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें ये चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो लेकिन वो पीने के लिए नहीं है, स्प्रिंकल करने के लिए रूम में है, वर्क प्लेस में, या फिर जैसे आपको बहुत सपने आते हैं बुरे, या फिर आपको लगता है डार्क एनर्जीज आपके अराउंड रहती हैं, तो उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन पीने के लिए अगर चाहिए तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जाइज करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाता है। इसी में इतना टाइम लग गया है ना, तो मैं जल्दी से ऐप पर लेकर आऊंगी, आप उस वक्त वहां से बाय कर सकते हो। ओके जी। एंड हाँ, एक चीज और कि कोशिश मैं यही करूंगी कि आपको ये जो होली वाटर मैं दिखाया था ना, इसका मैं जो स्टफ तैयार करूंगी ना वो आपको मिलेगा ऐप पर। वो आप अपने पास रख सकते हो, और पानी आप उसमें कोई भी डाल सकते हो, नॉर्मल डाल सकते हो। अगर आपके पास होली वाटर है, जैसे गंगा जल है, तो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपका तैयार हो जाएगा। एंड वो एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है। ओके, जब आपको वो मिलेगा ना आपको पता चल जाएगा। मैं एक पेपर रखूंगी उसके साथ और उसमें सब कुछ आपको बता दूंगी कि क्या कैसे करना है, इस होली वाटर को यूज कैसे करना है, किस तरीके से अपने पास रखना है, ठीक है। वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलो, तो अब हम रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है, ठीक है। और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप मेल कर सकते हो, ओके, तो आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। चलो जी, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो जी गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है टाइगर आई पेबल को और चूज किया है ये वाला ग्रुप नंबर 1, ओके, तो चलिए देखते हैं भाई आपके लिए क्या जवाब आता है एंजल्स की तरफ से। आपके सवाल यहाँ पर रहेंगे पूरे 10, उनके जवाब हम देखने वाले हैं। मैं लेने वाली हूँ ये वाले कार्ड्स, यानी कि मेजर अर्कानास हैं इसमें सारे, तो वो मैं चेक करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मे बी का कोई भी इशू नहीं चाहिए कि मे बी नॉट, मे बी यस, ये सब में नहीं पढ़ना है। ये मे बी ना हमें अटका देता है, और मुझे कभी भी ये मे बी का आंसर सूट नहीं करता। मुझे क्लियर कट चाहिए होता है आंसर, या तो हाँ या फिर ना। एंड आई थिंक आप सभी भी वही चाहते होगे, कोई भी अटकना नहीं चाहता है। तो इसलिए मैंने ये मेजर अर्काना कार्ड्स लिए हैं, तो जो भी आंसर आएगा सीधा आएगा, सच्चा आएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो आपके जो भी 10 सवाल हैं आप सोच लीजिएगा, और यहां से हम उनके जवाब देख लेंगे। और यस आता है तो हम देखेंगे कि टाइमिंग क्या होगी, और अगर नो आता है तो देखेंगे कि नो क्यों आया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपको गाइड करती जाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक एक करके जो भी सवाल है वो सोचना, और मैं यहाँ शफल करूंगी, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी, ऐसे सोच के चलो। तो पहला जो आपका सवाल है ना वो सोच लो, और मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं। यहां पर आया है द लवर्स, जिसका मतलब है यस। तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए आपका जवाब आया है यस। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी मैसेज देता है, ये एनर्जी ये भी मैसेज देती है कि हो सकता है आपके सामने चॉइसेस हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हों। अगर आप टिके रहते हो, गिव अप नहीं करते हो, तो पक्का आपका काम बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर यस है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप यस ना सुनना चाहते हो, बट वो यस ही है, सो कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो इसके लिए मैं टाइमिंग देख लेती हूँ कि ये जो काम आपका है ये कब तक बनेगा। सो यहां से हमें टाइमिंग पता लगेगी। एक कार्ड निकालते हैं, कमिंग संडे। तो आने वाले संडे को आपका ये काम बन सकता है, कोई क्लैरिटी मिल सकती है। जो भी है, आने वाले संडे में ना पक्का कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा, या फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कार्ड रहेगा। अब सोच लीजिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। ओके, सो दूसरा कार्ड हमारे पास आ गया है,
फिर से आपके लिए यस आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि अबंडेंस का प्रतीक है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। हाँ, ये जो कार्ड है एक मैसेज और भी देता है कि अगर आप परेशान हो बेबी को लेकर, कंसीव नहीं कर पा रहे हो या उससे जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी विश है ये कब तक पूरी होगी, लेट्स सी। और इससे हटकर भी हो सकती है, कोई भी विश आपकी हो सकती है जिसके लिए आप यस एंड नो में जवाब चाहते हो, तो यस है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या रहेगी। इन बिटवीन 21st May to 20th June। ओके, द लवर्स का यहां पर भी है, द लवर्स का यहां पर भी है। आई थिंक काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं फॉर श्योर, या फिर सोलमेट कनेक्शन में होंगे या फिर कान्हा जी में बड़ी श्रद्धा रखते होंगे, ये हो सकता है। ओके, तो ये आपकी टाइमिंग है। इस टाइमिंग में आपको बताया जा रहा है कि आपका काम पूरा होगा। अब क्योंकि ये डेट निकल चुकी है तो सीधी सी बात है ये नेक्स्ट ईयर के लिए आता है। ठीक है, सो ये जो आपका काम है ये नेक्स्ट ईयर ही पूरा हो पाएगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, सीधा सीधा मैसेज है। तो काम तो आपका पक्का पूरा होगा लेकिन नेक्स्ट ईयर होगा। चलिए, आपका तीसरा सवाल जो भी है सोच लीजिएगा क्या है। ओके, तो तीसरे सवाल के लिए आया है दी हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब ये है गाइस कि काम तो आपका पक्का पूरा होगा लेकिन सिर्फ तब पूरा होगा जब आप इनर वर्क करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन और योगा वगैरह कर रहे हो ना, तो अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए यस है, यानी कि आपका काम पूरा होने वाला है। और अगर आप मेडिटेशन योगा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मैसेज है कि मेडिटेशन एंड योगा करो, इनर वर्क करो, खुद पर काम करो, तब आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगी, सीधा सा आंसर है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं जो लोग कर रहे हैं काम तो उनकी ये विश कब तक पूरी होगी। चलिए देखते हैं टाइम। यहां पर आया है फरवरी, यानी कि नेक्स्ट ईयर होगा आपका ये काम पूरा, आपकी विश पूरी होगी। 18 या 19 फरवरी या 17 हो सकता है, तब आपका ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि अगर आप माँ काली में मानते हो तो उनको पूजा करो। अगर पूजते हो तो अच्छी बात है, नहीं पूजते हो तो उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ, पूछ लीजिएगा। जस्टिस। तो आपके चौथे सवाल के लिए जो जवाब आया है वो जस्टिस आया है, जो कि बताता है कि आपकी जो भी विश है तभी पूरी होगी जब उसके लिए आप काम करोगे बेहतर तरीके से। ओके, ये कर्मा के बारे में बात करता है। एक प्रॉपर एक्शन लेने की जरूरत है। अगर बैठकर वेट कर रहे हो ना तो काम पूरा नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये उनके लिए हो सकता है जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ। ऐसा कई बार होता है, मैंने देखा है कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं और फिर वेट करने लग जाते हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको अपनी तरफ से एक्शंस भी लेने होते हैं। अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कॉल मैसेज उधर से आएगा, कि आपको अपनी तरफ से भी कॉल या मैसेज करना पड़ता है चेक करने के लिए कि सामने वाले का मूड अभी कैसा है और आगे कुछ हो सकता है या फिर नहीं। तो यहां पर आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, और जॉब के लिए पूछ रहे हो, बिजनेस के लिए पूछ रहे हो तो भाई मेहनत करो, इस तरफ थोड़ा हाथ पैर चलाना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ठीक है, तब आपका ये काम हो जाएगा। नहीं करोगे काम तो नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बता दिया। मैं अटकाना बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि मुझे अटकना पसंद नहीं है। तो आई एम श्योर कि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता होगा कि वो मे बी में करके अटक जाए कि हाँ हो सकता है ऐसा वैसा। नहीं, आप काम करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसे समझ के चलो। खुद से नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे आप सोचो कि कोई मिरेकल हो जाएगा तो नहीं।
तो अगर आप मेहनत करते हो ठीक से तो कब तक आपका ये काम बनेगा, चलिए देखते हैं। Okay, delays. You are in hanging position by your own will. ऐसा है। तो आप यहां पर हैंग्ड पोजीशन में हो, आपको बोला जा रहा है, और ये आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ऐसा कर रही है या भगवान ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। और अगर आप अटके रहोगे तो काम वैसे ही पूरा नहीं होना है। डिपेंड करता है कि आप क्या करो। वही मैंने आपको बोला, एक्शन लोगे तो काम होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। और यहाँ पर टाइम भी नहीं आया इसी वजह से, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन ये बोल रहा हो कि मैंने कुछ नहीं करना, सामने वाले ने किया तो किया, अगर सामने वाले की तरफ से नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रहा, है ना। तो अगर ऐसा है तो मान लो कि वो नहीं हो सकता काम बच्चे, ठीक है। चलिए, आपका 5वां सवाल आप पूछ लीजिएगा। लेट्स सी क्या जवाब आता है। हेरोफेंट, तो ये यस ही है, और ये तगड़ा वाला यस है। लेकिन यहां पर जो मैसेज आपको मिलता है वो ये कि जो एक्सपीरियंस आपने पाया है जीवन में उसका प्रयोग करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए, मुझे नहीं पता कि आपका सवाल क्या रहा होगा, लेकिन जो भी सवाल है आपको बोला जा रहा है यूज योर विजडम। तो जो बुद्धिमानी आपको मिली है, जो अनुभव आपको मिला है ना, तो मिले हैं, मैंने कहा, तो हो सकता है बहुत कुछ हुआ हो लाइफ में, एनीवेज, तो आप उसका यूज करें, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो आपका जो काम है वो कब तक पूरा होगा, कब तक बनेगा, लेट्स सी। और थोड़ा सा ना इस बात की फिक्र करना बंद करें कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये वो, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। No timing indicated, but the change will be okay. तो आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि कोई टाइम नहीं है, आपने जो भी सवाल पूछा है उसके पूरे होने का, लेकिन जो भी चेंज होगा ना वो हमेशा के लिए होगा। एक बार ही आपने जो फैसला ले लिया और जो चेंजेस आ गए ना वो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि अभी है कल नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से कमिटमेंट के लिए पूछा हो कि कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो बेशक मिलेगा। टाइम यहाँ पर आपके लिए नहीं बोला गया है कि कब तक मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना तो वो पक्के से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आया गया इन एंड आउट की सिचुएशन रहती है ना, वो नहीं रहेगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जॉब के लिए पूछा हो, बिजनेस के लिए पूछा हो कि हमेशा से काम शुरू करती हूँ, होता है फिर बंद हो जाता है, तो ये होगा या फिर नहीं होगा, क्या होगा। तो आपको बोला जा रहा है काम आपका हो जाएगा। हो सकता है कि इस साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन जब होगा तो वो मतलब हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि काम बना फिर बिगड़ गया, फिर बना फिर बिगड़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन टाइम नहीं है आपके लिए। पता नहीं, ये लिंक्ड लगते हैं कहीं ना कहीं से। थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है कि बहुत आपने ट्राई किया भी हो, अभी थक गए हो कि अरे कितना ट्राई करें, लेकिन आपको बोला तो जा रहा है कोशिश करने के लिए, ठीक है। एक कार्ड में और निकालूंगी इसके लिए, एंजल्स लेट्स सी क्या बोलते हैं। रिकवरी, तो आप हील करो खुद को, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और अगर आप हील्ड नहीं है, किसी बात का दुख है, तकलीफ है आपके अंदर, तो पहले उसको आप ठीक करो, ठीक है, उसके बाद आगे का देखना। ऑलराइट, कुछ करना है नहीं करना है जो भी है। चलिए अगला सवाल आप पूछ लीजिएगा। आपके 5 सवाल और रहते हैं। यहां पर आया है चैरियट, तो पक्का आपका काम पूरा होगा फॉर श्योर। यहाँ पे बड़े वाला यस है, तो बिल्कुल भी परेशान आप ना हो। तो चलिए देख लेते हैं टाइमिंग क्या रहेगी जो आपका अगला सवाल है उसके लिए।
ओके, अगस्त से लेकर सितंबर तक का ये जो टाइम रहेगा ना आपका, इसमें आपका काम पूरा होगा। ठीक है, 21 अगस्त से 22 सितंबर, तो आने वाला ही है बहुत जल्दी, और आपका काम इसी टाइम में पूरा होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। 7th, मैजिशियन। बिल्कुल 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 आपका काम पूरा होगा। और यहां पर मैजिशियन है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा मैनिफेस्ट करोगे ना तो आपका काम पूरा हो जाएगा। वैसे मैं जितने भी आपके कार्ड्स देख रही हूं ना, जिस तरीके से आंसर्स आ रहे हैं आपके लिए, उनसे यही लगता है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, अनुभव है कई सारी चीजों का, लेकिन कुछ है जिसकी हीलिंग नहीं हुई है। कुछ तो है, कोई ऐसा विचार है या पता नहीं क्या, आपको हीलिंग करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा हील करोगे, ठीक हो जाएगा। फिर से हिम्मत सी टूट गई है, ऐसे वो करते हैं ना, लगातार कोशिश करते 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 नहीं हो रहा कुछ, हिम्मत टूट जाती है, तो वो लग रहा है। लेकिन हिम्मत नहीं तोड़नी है। ठीक है, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है और अभी भी हो जाता है। नहीं बनता है कोई काम, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए। मैं भी तो करती हूं। ठीक है, जिंदगी ऐसी होती है हमें ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ गलत हो जाए आपसे तो उसको पकड़ कर बैठ जाते हो कि यार ये मेरे से गलत हो गया। ऐसा नहीं करते। ठीक है, ऐसे तो गलतियां होती रहती हैं यार, इंसान है हम, है ना। कोई नहीं, चलता है, फिर से ट्राई करो, काम होगा, पक्का होगा। तो चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या आती है। When you will use, ओके, तो ये मैजिशियन ही है, यहां पर भी मैजिशियन लिखा है। आपको बोला जा रहा है कि जब दिमाग से काम लोगे, ठीक तरीके से एक्शंस लोगे, तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके लिए मैजिशियन आ गया। ओके, आपका काम बन जाएगा, ये आपको बोला जा रहा है भाई। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 सवाल आपके और रहते हैं। हरमित, ऑल राइट। तो ये 8वां जो सवाल आपका है, इसके लिए नो है गाइस। ठीक है, इसमें तो हाँ नहीं आ रहा, और क्यों नो आ रहा है उसका रीजन देख लेते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, नो क्यों आया है? सेल्फ एस्टीम, ये जो अफर्मेशन है ना, ये चैंट किया करो। ठीक है, मैं लिख दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टाइम स्टैम्प के पास में ये वाला जो अफर्मेशन है, ये चैंट किया करो। वो मैंने कहा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर नो आया है। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर काम करोगे, काम आपका बन जाएगा। रूट चक्रा पर काम करो आप लोग। ठीक है, रूट चक्रा, आप 7 चक्रा पर काम करो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा अभी तो मुझे लग रहा है अनबैलेंस्ड है। ओके, नव शक्ति करके जो ब्रेसलेट है ना, हमारी ऐप पर मिल जाएगा 709 क्रिस्टल कॉर्नर पर, वो वेयर कर लो, वो काम करेगा इसमें। ठीक है, ओके, आपका अगला सवाल। स्ट्रेंथ, पक्का आपका काम होगा, जो भी आपका अगला सवाल है। लेकिन आपको थोड़ी मजबूती की जरूरत है। आप अपने रूट चक्रा पर ही काम करो पहले। ठीक है, पहले रूट चक्रा पर काम करो, और आपको या तो आप टाइगर आई पहन लो, ठीक है, या फिर आप पहन लो, आप टाइगर आई ही पहन लो अभी तो। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको मेडिटेशन वगैरह बता दूंगी। ठीक है, पहले वो पहनो। या स्वादिष्ठाना जो है वो आप पहन सकते हो, आपको मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, तो ये जो काम है आपका कब तक बनेगा, टाइम देखते हैं। लेट्स सी क्या टाइमिंग आती है।
आपको बोला गया है कि जो भी चीज आपको पकड़ कर रखे हुए है, कोई याद हो सकती है या कोई दर्द हो सकता है, जब आप उसको छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे ना, तभी आपका काम बन जाएगा। इसके लिए मजबूती की जरूरत है, बेशक, है ना, मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको बोला वही गया है। मैंने कहा ना, कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट आपका जो भी सवाल है फटाफट से आप पूछ लो। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। दी वर्ल्ड, हाँ जी, काम आपका हो जाएगा। और यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक सन। बहुत लकी हैं आप लोग, एंजल्स हैं आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ। थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है और कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। जब हमें कोई दर्द मिलता है, असफलता मिलती है, तो हमारे जो चक्रास है ना अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत भयानक हो गया, कुछ अलग हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये सबके साथ होता है। तभी तो कहते हैं ना मेडिटेशन करो, योगा करो, क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। आप लोग थोड़ा योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो। अभी ज्यादा देर नहीं करना है, जैसे 1 घंटा या 2 घंटे या 30 मिनट्स किया, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मेडिटेशन की आदत नहीं है ना, तो शुरू शुरू में क्या करो, 5 मिनट्स किया, 10 मिनट्स किया, है ना, ऐसे करना शुरू करो। योगा भी करना है तो थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, और ऐसे आदत पड़ जाएगी खुद ही। फिर जब नहीं करोगे ना मेडिटेशन, तब लगेगा कि हमने आज कुछ किया नहीं, आज का दिन बेकार हो गया, और फिर वो आदत बन जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपका जो काम है वो कब तक पूरा होगा देख लेते हैं। यहां पर कोई खास गाइडेंस की जरूरत थी नहीं, कार्ड्स में ढेर सारे लेकर आई थी लेकिन आप विद इन 6 मंथ्स आपका काम हो जाएगा, ठीक है, जो भी है। ऑलराइट, ये जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन होगा उसके लिए। सो आपको क्या करना है, ओवरऑल एनर्जी मैंने देखी है, उसके बाद में मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा अपने रूट चक्रा पर काम कर लो। देखो 7 चक्रा पर करोगे तो फिर कहने ही क्या, लेकिन अगर 7 चक्रा पर नहीं कर पा रहे हो तो रूट चक्रा पर काम कर लो। अभी एंजल से भी पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में मैं शफल करके ही निकालूंगी, ऐसे नहीं निकालूंगी। ऐसे क्यों निकालो भाई? डोंट स्टॉप, आपको ये भी बोला जा रहा है कि रुको मत, यानी कि जो करना शुरू करोगे ना उसको करते रहना। ऐसा नहीं 2 दिन करा फिर तीसरे दिन बस ढीले पड़ गया। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के बोला गया है। मैंने पहले भी आपको बोला था, आपको एक्शन लेना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपकी नाराजगी दूर हुई हो, आपके सवालों के जवाब आपको मिले हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर रेजोनेट हुई है ना तो मुझे जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। जब मेरी एनर्जी लो होती है ना, मूड ऑफ होता है ना, तब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे शांति मिलती है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट किया है, और जो नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग थी ना उसमें भी बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ, क्या हुआ, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, हेलो माय फैमिली। तो जिन लोगों ने चूज किया है 7 चक्रा पेबल को और चूज किया है ये वाला ग्रुप, तो चलिए भाई देखते हैं कि आपके सवालों के क्या जवाब आते हैं, ठीक है। तो आपको पूछने हैं 10 सवाल और उनका मिलेगा आपको जवाब। अब यहाँ पर अगर यस आता है तो आपको टाइमिंग का पता लग जाएगा। मैं टाइमिंग आपको बताने वाली हूँ, फिक्स्ड टाइमिंग जो भी होगी। और अगर यहाँ पर नो आता है तो क्यों नो आया उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप क्या करो, आप अपना सवाल सोचो और तब तक मैं शफल कर रही हूँ, फिर एक कार्ड निकालूंगी। उसके बाद फिर से आपको आपका दूसरा सवाल सोचना है और फिर मैं शफल करूंगी उतनी देर और कार्ड निकालूंगी। इस तरीके से रीडिंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अटक क्यों गई थी मैं चलो, नहीं ऐसे नहीं दूंगी। ओके जी, तो यहाँ पर आया है चैरियट, और चैरियट कहता है कि आपके सवाल का जवाब है यस तो आपका पक्का जो भी काम है या जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप ये यस सुनना चाहते थे तब ये यस ही रहेगा, ओके।
तो आप देख लो कि आपको क्या करना है। एंड अगर आप ये यस नहीं सुनना चाहते थे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है उस चीज के लिए जो आप चाहते हो जिंदगी में। ठीक है, आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट करोगे, थोड़ा खुद पर ध्यान दोगे तो आपका काम बन जाएगा। सो देखते हैं ये जो यहाँ पर यस आया है इसकी टाइमिंग क्या है। मैंने बोला था अगर यस आएगा तो मैं टाइमिंग देखूंगी कि कब तक आपका काम पूरा होगा, आपकी विश पूरी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या टाइमिंग निकल कर आती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आपका काम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये जो सितंबर आ रहा है ना, सितंबर से अक्टूबर का जो टाइम रहेगा तो इसमें आपका काम पूरा होगा। ठीक है, ये जो भी आपका सवाल है, आपकी विश है जो भी, ठीक है, वो पूरी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल सोच लीजिएगा फटाफट से। अगला कार्ड देखते हैं। मेजर का ना कार्ड में देख रही हूँ, मे बी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सीधा यस या फिर नो बस। बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या बात है। दूसरे सवाल का जवाब है यहाँ पर जजमेंट। जजमेंट ना गाइस, ये इस तरीके का कार्ड है कि मतलब ये कर्म प्रधान है। आप काम करोगे तो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। ओके, और अगर आप काम नहीं करते हो तो आपकी विश पूरी नहीं होगी, ये ऐसा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर आप इस तरफ प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो पक्का आपकी विश पूरी होगी। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो कुछ नहीं हाथ लगने वाला, सीधी सी बात है। तो मैं आपको कोई मतलब झूठी होप नहीं देना चाहती कि मैं आपसे बोल दूं कि हाँ पक्का हो जाएगा, है ना, तो वो सही नहीं रहता। क्योंकि आप रीडिंग्स देखते इसलिए हो क्योंकि आपको सच्चाई पता चले, दिखे। तो ऐसा है, अगर आप मेहनत करोगे हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हो तो कब तक ये काम होगा उसका टाइमिंग देख लेते हैं। होपफुली हो जाए काम, बस यही है। मैं तो चाहती हूँ जो टाइमिंग आए उसमें। चलो भाई समय देखते हैं प्रभु। लो, नो टाइमिंग इंडिकेटेड, मैंने बोला था ना। लेकिन जो भी चीजें होंगी वो आपके फेवर में ही होंगी, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जो भी होगा आपके फेवर में होगा, हुआ तो नहीं हुआ तो। टाइमिंग यहाँ पर नहीं है। टाइमिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना कर्म प्रधान है। अभी आप अगर काम नहीं करना चाहते हो तो फिर नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर नहीं होगा वो भी आपके फेवर में ही होगा, आपका नुकसान नहीं होने वाला, विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अगला जो आपका सवाल है, थर्ड क्वेश्चन, वो आप पूछ लीजिएगा। लेट्स सी क्या जवाब आता है। पक्का आपका काम पूरा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जो भी आपका सवाल है उसके लिए यस आया है। तो लेट्स सी ये कब तक होगा, टाइमिंग देख लेते हैं। विद इन 3 मंथ्स। तो आपका ये जो काम है, आपकी जो विश है, 3 महीने के अंदर अंदर पूरी होगी। ठीक है, ये टाइम आपके लिए आ गया है यहाँ पर। तो अगला आपका जो सवाल है वो पूछ लीजिएगा। और सवाल ऐसे रखें जो मतलब अलग अलग हों, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल को आप घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग्स में बहुत करते हैं लोग, एक ही सवाल पूछेंगे 4 तरीके से घुमा घुमा के तो मैं उनको डांट लगाती हूँ। चलो देखते हैं आपका चौथा सवाल जो है उसका जवाब क्या आता है, यस या फिर नो, या क्या आता है। जी बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, पक्का आपका काम पूरा होगा। स्टैंड नहीं लोगे तो फिर सीधी सी बात है, समझ जाओ। ठीक है, इसकी भी टाइमिंग देख लेते हैं, कब तक आपका ये काम होगा। चौथा जो भी आपका सवाल है, आपकी ये जो विश है कब तक पूरी होगी। डिलेज,
आप हैंगिंग पोजीशन में हैं, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो काम तो होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा। हो सकता है वही चीज हो कि आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हो, इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया ना। मैंने आपको बोला ना, स्टैंड लोगे तो काम हो जाएगा, तो वही चीज है। और अगर आप हैंगिंग पोजीशन में हो ना, तो आप खुद की इच्छा से हो, ऐसा इस कार्ड में दिया गया है। ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अटके हो किसी और की वजह से, आप खुद की वजह से अटके हो, आपकी सोच की वजह से अटके हो। ठीक है, अगर आप इस पर काम कर लेते हो तो अभी के अभी आपका मतलब आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हो तो अभी आपका जो काम है पूरा हो जाएगा, विश आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं दिखा पाते हो तो कुछ नहीं। ठीक है, आपका 5वां सवाल। ओके, आपका जो भी 5वां सवाल है उसका जवाब है नो। अब यहां पर नो क्यों है, लेट्स सी। ये जवाब नो में क्यों आया है प्रभु? ओके, दुख, किसी तरीके का दुख है, किसी तरीके की तकलीफ है जिसके चलते यहां पर नो आया है। अगर आपने लाइफ में कुछ खोया है ना, तो उसको अप्रिशिएट करो। उसके लिए खुद को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि आप बदनसीब हैं या भगवान आपके साथ नहीं है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करती, कोई आपको प्यार नहीं करता। ब्लेम गेम खेलना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ गया है आपके जीवन से तो सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि उसका जाना ही आपके लिए अच्छा था। उसके बाद ही आप इवॉल्व हो पाते, अदरवाइज आप नहीं हो पाते, उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां पर अभी हो। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये जो नो है वो यस में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना नहीं आता, दिक्कत ये है। ओके, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो थोड़ा। ठीक है, चलो भाई, आपका अगला जो सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा। आपके 5 हो गए हैं क्वेश्चंस, 5 और बचते हैं। क्या आपका सवाल है, पूछिएगा एंजल से। जस्टिस अगेन, ओके, एक ही कार्ड है। जजमेंट के जैसे जस्टिस भी है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक्शन लेते हो सही समय पर तो बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा, नहीं करते हो तो नहीं होगा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको थोड़ी मेहनत भी करने की जरूरत है। हो सकता है आपको मेहनत करना पसंद ना हो, आप शॉर्टकट चाहते हो और आपको लगता हो कि आप थोड़ा सा कुछ काम करें और ढेर सारा पैसा आए, ढेर सारी अबंडेंस आपके पास आ जाए, बहुत ज्यादा कुछ करना ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत लिख रखी है आपकी डेस्टिनी में, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करते हो तो कब तक आपको अबंडेंस मिलेगी, कब तक आपकी विश पूरी होगी, देख लेते हैं टाइमिंग के साथ। Okay. Delays, but long-lasting success would be there. Rainy season. ठीक है, तो टाइम तो अभी का आ रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही है। लेकिन वही है कि आप कब तक करते हो, डिलेज आ रहा है ना यहाँ पर। वही है कि जब आप एक्शन लोगे ना, तब से इस टाइम को आपने जोड़ना है। अगर आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये इस साल तो आपकी विश पूरी होने से रही, तो ये नेक्स्ट ईयर समझ लो। अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं करते हो तो उसका अगला साल समझ लो। ठीक है, ये है यहाँ पर सक्सेस जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि बस फिर उसके बाद आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं आने वाले। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिली फिर चली गई, नहीं, मिल गई तो मिल गई। लेकिन वही है कि आप एक्शन लोगे कब, बस ये है। अगला सवाल आप पूछ लीजिएगा, 7th रहेगा आपका। ओके, तो आपका जो अगला सवाल है वहां पर आपके लिए आया है स्टार, और स्टार क्या होगा, विश आपकी पूरी होगी लेकिन स्ट्रगल बहुत है। आपको ना मेहनत बहुत लिखी है और हो सकता है आपको मेहनत करना पसंद ना हो, ये मैंने कई बार देखा है जिन लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं होता ना, उनकी ज्यादा ही मेहनत लिखी रहती है, क्योंकि वही चीज है ना कि उनको उससे फाइट करना होता है। और इसी तरीके से कहते हैं ना, सोने को जितना आग में डालोगे, जितना पीटोगे वो उतना ही चमकेगा, तो वो चीज है।
जो चीज अच्छी नहीं लगती उसी में यूनिवर्स आपको डालती है, क्योंकि उसी के बाद आप एक बेहतर इंसान बनोगे। तो वो चीज है, बहुत मेहनत लिखी है, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन हाँ सक्सेस श्योर है, पक्का मिलेगी। तो कब तक आपका ये काम होगा, कब तक आपकी विश पूरी होगी? और अगर आप मेहनती हो, मेहनत करते हो तो अच्छी बात है। मतलब एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे लोग कहते हैं ना चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, तो वो चीज नहीं है आपके साथ। ओके, तो जुलाई में ही लिखा है, जुलाई में ही आपका काम हो जाएगा, जो भी है। आ ही रही है जुलाई, कंग्रेचुलेशंस, आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। सॉरी गाइस, 3 सवाल आपके और रहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाँ जी, हाँ है, बिल्कुल हाँ है। और पॉजिटिव, मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव है जैसे अभी तक आपके लिए स्ट्रगल आ रहा था। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब लक, तो लक आपका काम करेगा इसमें। जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, आई एम बैक। तो चलिए देखते हैं आपका ये जो लक है ये कब काम करेगा, टाइमिंग क्या रहेगी। कॉल आ गया था गाइस, पार्सल आया है। चलिए भाई देखते हैं क्या टाइमिंग रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी। भगवान जी, कमिंग मंडे, आने वाले मंडे में आपका काम पूरा हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। ओके जी, तो आपका अगला सवाल अब हम देखते हैं। आपका नवा नवेला सवाल, ये नो है गाइस। आपका जो भी सवाल है ये नो है, और ये अच्छा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, नॉट गुड। ठीक है, अगर आपका ये काम नहीं बनता है बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है। क्या है आप यहाँ पर सेल्फ स्टीम, अगर सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं आपको, आप अपने रूट चक्रा पर, आप अपने 7 चक्रा पर काम करो, ठीक है। लेकिन अगर रूट चक्रा पर ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपको एडिक्शन वगैरह लगते हो, ओके, और ये आपके एडिक्शन से ही जुड़ा कुछ हो, तो ये तो भाई यूनिवर्स साथ नहीं देती ऐसी चीजों में, ठीक है। आप अपने रूट चक्रा पर थोड़ा काम करेंगे, अच्छा रहेगा। वैसे ये नो है, काम नहीं होगा ये वाला, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपको बोल रहे हैं एंजल्स, एंड परफेक्ट टाइमिंग, सही समय पर सही काम हो जाएगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है साइंस जो भी आपको दिखे उन पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। वैसे तो नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, मतलब आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चलिए आपका अगला सवाल जो भी है पूछ लीजिएगा। यस, जो भी आपका आखिर का सवाल है उसका जवाब है यस, बिल्कुल आपकी जो विश है पूरी होगी। कब तक होगी देख लेते हैं। ओके, सो अक्टूबर से नवंबर के बीच में है, 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि जो शुरुआत हो वो आपके फेवर में हो, ऐसा लिखा जा रहा है। तो कुछ एंडिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, उसके लिए आप तैयार रहें। अप्रैल का जो महीना है वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, एंड ऐसा ऐसा आ रहा है भाई। अब देख लेते हैं और एंजल्स क्या बोलते हैं आपको इसके अलावा। लेट्स सी एंजल्स, क्या आप कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को। अनलाइकली, रिकंसीडर, ट्रस्ट। तो हो सकता है आप किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। इंप्रूविंग हेल्थ, आपको बोला जा रहा है कि बिना किसी के बारे में जाने समझे किसी पर ट्रस्ट ना करें, और अगर ऐसा करेंगे तो एंडिंग्स तो होंगी, यूनिवर्स क्योंकि हटाएगा उसको आपकी लाइफ से, ठीक है। तो हो सकता है कुछ एंडिंग्स हो, उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुने आप, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, और जितना हो सके मेडिटेशन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।